जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक पाठ योजना डायरी की। तो ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है। कॉलेज से मिलने के बाद इसे किस प्रकार से बनानी है, कैसे बनानी है, ये संपूर्ण जानकारी हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको अगर कोई दूसरी डायरी में समस्या आ रही है, जैसे माइक्रो टीचिंग है या फिर इंटर्नशिप डायरी है या फिर समालोचना डायरी है या फिर वार्षिक पाठ योजना डायरी है, किसी भी डायरी में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्रत्येक डायरियों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको डेली लेसन प्लान के वीडियो चाहिए तो आप वो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सत्र लिखना होता है, जो भी सत्र चल रहा होता है। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना होता है, पिता का नाम। इसके बाद शिक्षण विषय, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो, मान लीजिए गणित है तो गणित, इतिहास है तो इतिहास, भूगोल है तो भूगोल, या फिर संस्कृत है तो संस्कृत, जो भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वर्ग, जो भी आप साइंस से है या फिर कॉमर्स से है या फिर आर्ट्स से है, जिस भी वर्ग से है उस वर्ग का नाम लिखना है। शिक्षक विद्यालय का नाम, इसमें उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिलती है, जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है और उसमें आप लेसन प्लान प्रस्तुत कर रहे हो, उस विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे खाली पेजों में हमें दैनिक पाठ योजना बनानी होती है। तो जैसे कि जितने नंबर की डायरी, जितने नंबर का लेसन प्लान बना रहे हो आप, तो वो लेसन प्लान का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें लगभग 20 लेसन प्लान बनते हैं। सभी लेसन प्लान के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और लगभग 20 लेसन प्लान मिलते हैं, तो सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं दैनिक पाठ योजना जितने भी नंबर की है। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, दियादारी, संक्रिया के प्रकार। जिस कक्षा का टॉपिक है उस कक्षा का नाम लिखना है। जैसे कक्षा 8 का टॉपिक है दियादारी संक्रिया के प्रकार। समयावधि 30 से 40 मिनट रहती है। विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलिया कला। जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला होता है उस विद्यालय का नाम आपको इसमें लिखना होता है। और जिस दिनांक को आप स्कूल में ये जो लेसन है वो प्रस्तुत करते हो, वो दिनांक आपको लिखनी है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला, ज्ञानात्मक, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार को हल कर अंतर पहचान कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार का चित्र संबंधित ज्ञान का उच्च अध्ययन कर सकेंगे। छात्र त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का चित्र पहचान कर उनका विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार के चित्र का अध्ययन में दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार के चित्रों को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिरुचि, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार का चित्र के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिवृत्ति, छात्र दियादारी संक्रिया के प्रकार से संबंधित समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके बाद सहायक सामग्री में लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक, रजिस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दियादारी संक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। प्रस्तावना कौशल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक जो टॉपिक से संबंधित होता है वही समस्यात्मक क्वेश्चन होता है। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, इसमें सरल से कठिन की ओर लेवल होता है इस क्वेश्चनों का। 1, 2, 3, 4 किस प्रकार की संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग तथा गुणन चिन्ह होता है। योग प्लस तथा गुणन गुणा। संख्या a प्लस b तथा a गुणा b, योग तथा गुणन में संक्रिया चिन्ह होता है। दियादारी संक्रिया के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम दियादारी संक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट सारांश और विधि प्रविधि। सबसे पहला शिक्षण बिंदु है क्रम विनिमयता। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे एक मिनिएचर भी चिपकाना है जो आपको स्टेशनरी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। विकासात्मक प्रश्न, एस गुणा एस में परिभाषित किसी फलन को एस में संक्रिया कौन सी है? दियादारी संक्रिया। किसी 2 अवयव a, b के योग तथा गुणन की दियादारी संक्रिया हो तो वह कहलाती है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर।
इसके बाद छात्र अध्यापक कथन और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि छात्र अध्यापक कथन। माना एस एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक दियादारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। यदि a, b बिलोंग टू एस, तब हम जानते हैं कि a, b बराबर नहीं है b, a जब तक a बराबर नहीं हो, जब तक a बराबर b न हो। अतः यह आवश्यक नहीं है कि स्टार के अंतर्गत a, b तथा b, a में प्रतिबिंब समान हो। तो यदि a स्टार b बराबर b स्टार a, b बिलोंग टू एस, तब एस में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और आपको विद्यार्थियों को समझाते हुए और श्याम पट्ट पर जो मुख्य बिंदु उनको लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। a, b बराबर नहीं है b, a क्रम विनिमय होगा या नहीं? नहीं। क्रम विनिमय की संक्रिया कैसी होती है? a स्टार b बराबर b स्टार a। तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है क्रम साचर्यता का। इसके लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। किसी समुच्चय S के घात समुच्चय PS में समुच्चय का संघ तथा सर्वनिष्ठ कैसी संक्रिया होगी? दियादारी। किन्हीं 3 अवयव A, B, C का दियादारी संक्रिया योग लगाया जाए तो कौन सा नियम कहलाएगा? साचर्यता का। साचर्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। माना किसी अरिक्त समुच्चय में कोई दियादारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। माना a, b, c बिलोंग टू एस। यदि हम a स्टार b स्टार c पर विचार करें तो हम देखते हैं कि चूंकि दियादारी संक्रिया एस के किन्हीं 2 अवयवों के लिए परिभाषित है, परंतु यहाँ एस के 3 अवयव विद्यमान है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और आपको श्यामपट्ट पर ये लिखना और समझाना है। श्यामपट्ट यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे श्यामपट्ट नहीं चिपकाया छात्र अध्यापक ने। उसके बाद 2 बोध प्रश्न करने। इससे भी a स्टार नहीं है दोस्तों, ये a ब्रैकेट b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c किस प्रकार की दियादारी संक्रिया है? तो साचर्यता संक्रिया है। इसके बाद एक विकासात्मक एक बोध प्रश्न भी करना है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे एक ही बोध प्रश्न किया जबकि 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तत्समक अवयव। इसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पूर्णांकों को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? z द्वारा। z पूर्णांक में 0 और 1 क्रम से योग व गुणन संक्रिया के कौन से अवयव होंगे? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन। माना कि स्टार समुच्चय में एक एस एक दियादारी संक्रिया। यदि एस में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए बिलोंग टू एस, तो अवयव ई को एस में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय जेड में 0 और 1 क्रम से योग एवं गुणन संक्रियाओं के तत्समक अवयव है। बोध प्रश्न। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? अब यहाँ पे एक प्रश्न और करना है बोध प्रश्न में। इसी जो आपने पढ़ा है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और होना चाहिए, आप बना लेना। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद 3 कौशल हमारे जो 3 शिक्षण बिंदु हो जाते हैं, तो इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हमें करने होते हैं। पहला मूल्यांकन प्रश्न है 1, 2, 3 खाली ... अनंत किस प्रकार की संख्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए होते हैं 4, इनमें से एक टिक करना है। दूसरा, क्रम विनिमयता की संक्रिया a स्टार b बराबर b स्टार a होती है, ये सत्य या असत्य है। तीसरा, पूर्णांकों को खाली स्थान के द्वारा निरूपित किया जाता है। चौथा, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए आपको देना होता है, दियादारी संक्रिया को समझाइए। तो इस तरह से ये एक लेसन प्लान, एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। और इसके बाद यहाँ पे परिवीक्षण पृष्ठ बनता है और इसमें जिस दिनांक को आपने प्रस्तुत किया, जिस कक्षा में किया, जिस विषय में किया, जिस प्रकरण पर किया है, और इसके बाद यहाँ पे आपके विषय अध्यापक के हस्ताक्षर और टिप्पणी आ जाती है। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।